बाप रे, इतनी ओस, इतनी धुंध, शायद कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा। हैरान हूँ ये देखकर कि भाई इतनी ज़्यादा धुंध है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। 2025 स्टार्ट हो चुका है और जनवरी की आज है 3 तारीख और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। करीब 11:25 हो चुके हैं रात के। सभी लोग इस वक्त अपने घर में ही होंगे, बिल्कुल पैक्ड होंगे कि भाई विंटर का मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि ये टाइम से ना लोग जब घर आ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि टाइम से खाना खाएं और टाइम से वो अपने रज़ाई में, कुछ लोग कंबल में या जिस तरीके से भी वो अपने घरों में सोते हैं उस तरीके से वो अपने आराम से रेस्ट मोड पे होंगे। क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है? किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। बट जैसे ही मैं अभी बाहर गैलरी में गया तो मुझे पता चला कि यार बाहर का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। मतलब मौसम कुछ इस टाइप का हो रहा है कि आप ऐसे मौसम में घर से निकलना, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको घर से निकलना है किसी काम के लिए तो आप तुरंत मना कर दोगे। मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है। ड्राइविंग का सपना या ड्राइविंग करने का अगर आप सोचोगे भी ना कि हाँ मुझे ड्राइविंग करनी है, तो आप मौसम को देखकर बिल्कुल मना कर दोगे कि भाई मुझे तो ड्राइविंग करनी ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता इस तरीके से। अगर एक बार भी आप घर से बाहर निकल गए तो मैं निकला, इसलिए वो नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त घर के बाहर का नज़ारा है कैसा। ये तो घर के बाहर का नज़ारा है, अगर ऑन रोड का नज़ारा होगा तो वो शायद और भी ज़्यादा डेंजर होगा और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। फिलहाल मैं दिखाता हूँ कि टाइम घड़ी में हो कितना रहा है। घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 11:25। जैसा कि आप हमारी वॉल घड़ी पे देख सकते हो, पूरे 11:25 हो रहे हैं। और मैं अभी आपको बाहर लेके चलता हूँ कि बाहर का मौसम इस वक्त है कैसा। फ़िलहाल हम अपने रूम से बाहर चलेंगे, यहाँ अपना रूम, और फ़िलहाल हमने यहाँ भी पैक कर रखा है क्योंकि यहाँ हमने शीशे वगैरह लगाए हुए हैं। गर्मियों में ये काफ़ी ज़्यादा काम देते हैं, रोशनी बनी रहती है रूम में। इस वक्त मैंने यहाँ पे पर्दे लगा रखे हैं, लेकिन अगर आप इन शीशों पे देखोगे ना, थोड़ी सी भी नज़र मारोगे तो ये पूरे पसीने पसीना हो रहा है शीशा। देख रहे हो, मैंने 3 लाइन बनाई और ये 3 लाइन इस तरीके से बन गई। ये देखो कितना ज़्यादा फॉग जमा हुआ है। मतलब फॉग क्या जमा, पूरी की पूरी ओस जम गई है, जैसे किसी ने पानी भर भर के डाला हो। और इस वक्त शीशा इस तरीके का है कि भाई मैं इस पर हाथ लगाते ही शायद 5 से 6 सेकंड में मेरा हाथ ठंडा हो गया। तो शीशे की कंडीशन देखते हुए जब मैं बाहर की तरफ निकला, यहाँ पर हमारे गैलरी का दरवाज़ा है और मैं बाहर निकलता हूँ। बाप रे, इतनी ओस, इतनी धुंध, शायद कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी ज़्यादा धुंध है, कितनी ज़्यादा ओस है। ये मैं अभी फ्रंट पे आने वाला हूँ, ये देखो इतनी धुंध, शायद अभी बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा धुंध है। देख रहे हो, गली बिल्कुल दुबक चुकी है एकदम, बस जो स्ट्रीट लाइट हैं वो भी थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। ये लेफ़्ट साइड का हिस्सा बिल्कुल धुंध से भर चुका है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ हमें अपने घर के आगे का रास्ता जो दिखाई दे रहा है बस वही दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो सामने एक तिरपाल, इस वक्त ये भी धुंधला हो गया है। अगर सोचो कि अगर आधा घंटा पौन घंटा और भी टाइम अगर गुजरेगा तो सोचो शायद ही हमें सामने वाला मकान जो अभी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ये भी नहीं दिखाई देगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 मीटर या 30 मीटर के आसपास ये मकान है जो अभी ये धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है 12 सवा 12 बजते बजते ये मकान भी एकदम धुंध में छुप जाएगा, दिखाई नहीं देगा। सेम वही कंडीशन है, मेरे सामने वाला भी जो मकान है इस वक्त धुंधला धुंधला है, दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वही 12 सवा 12 बजते बजते इतनी नहीं ज़्यादा धुंध हो जाएगी दिल्ली में कि भाई हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, ये मकान भी हमें दिखाई नहीं देगा। हैरान हूँ ये देखकर कि भाई इतनी ज़्यादा धुंध है। सुबह मैं थोड़ा लेट उठा था, इस वजह से मुझे पता नहीं चला कि सुबह कितनी धुंध थी। हालांकि मॉर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, लेकिन मैं करीब 8 सवा 8 बजे के आसपास उठा तो
धुंध ख़त्म हो चुकी थी और बहुत कम रह गई थी, ख़त्म तो नहीं थी, बहुत कम थी। बट इस वक्त धुंध इतनी ज़्यादा, आप मेरे मुंह से सफ़ेद धुआं निकलते हुए दिख ही रहा होगा आपको कि कितना ज़्यादा ये ठंड वाला जो धुआं होता है ना, मेरे मुंह से इस वक्त निकल रहा है। बेसिकली हम अगर किसी हिल स्टेशन वगैरह पे जाएं या कश्मीर साइड या शिमला साइड वगैरह चले जाएं तो हमारे मुंह से इस तरीके का धुआं नज़र आता है। लेकिन इस वक्त तो भैया दिल्ली पूरी शिमला जैसी हो रही है। मुझे लगता नहीं कि हमें शिमला मनाली जैसे किसी एरिया में जाना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में रह रहा है तो भाई उसकी कंडीशन तो वही जानता है। और इस वक्त दिल्ली भी कोई शिमला से कम नहीं हो रही, जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे देख ही सकते हो कि धुंध कितनी ज़्यादा हो रही है। तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना सही है कि बहुत सारे लोग जो घर के एकदम अंदर जाके पैक्ड हो जाते हैं, शायद बहुत लोग निकलते भी नहीं है। मैं अचानक से निकला तो मुझे लगा कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें हमारे अपने ऑडियंस को, हमारे अपने दोस्तों को, हमारे अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी दिखा दी जाए, क्योंकि अगर मैं बाहर नहीं निकलता तो शायद मुझे भी ये चीज़ पता नहीं चलती कि भाई इतनी ज़्यादा धुंध है। हालांकि मेरी वाइफ ने 8 सवा 8 बजे ये तो कहा था कि धुंध पड़नी शुरू हो गई है और धुंध बढ़ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ये चीज़ पता नहीं था। गलियाँ एकदम सुनसान हो चुकी है और बस वही लोग एक आध नज़र आ रहा है जो अपने ऑफिस वगैरह से लेट आते हैं, या जो डिलीवरी बॉय है ज़ोमैटो वगैरह कर रहे हैं, या जो अपना फूड डिलीवरी वाले, सिर्फ वही एक आध नज़र आ रहे हैं। बाकी तो यहाँ कोई दूर से दूर तक नज़र नहीं आ रहा। एक बंदा बस नज़र आ रहा है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा धुंध हमें इस साइड से दिखाई दे रही है और इसी साइड से सबसे ज़्यादा धुंध आ रही है। देख सकते हो, आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा। हाल इतना ज़्यादा बुरा है। तो हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, यानी अपने रूम की तरफ, और भाई फटाफट हो जाते हैं पैक। बंद कर दो, ये लगा दी भाई कुंडी। इतनी ज़्यादा ठंड, देखा मैंने कहा था ना, इतना ज़्यादा इस तरीके से स्माइली बना दिया। तो ठंड ने कर रखा है हाल बेहाल, और भाई बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। और मैं आ गया हूँ वापस अपने रूम में, और इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड, वो भी इस वक्त। गर्दन वर्दन तो भाई मेरी एकदम ऐसे ठंडी, एकदम ठंडी हो गई। हाथ मेरे इतने एकदम इस तरीके से हो गए कि जैसे बर्फ़ जैसे होते हैं ना। मैंने बर्फ़ पे कहीं हाथ, सिल्ली पे हाथ रख दी हूँ, इस तरीके के हाथ हैं। तो जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में भी बेबी अभी छोटा है, तो इस वक्त जितने भी, जिस किसी के भी घर में छोटे बच्चे हों या अभी न्यू बॉर्न बेबी हो, उन्हें आप ठंड से बचा कर रखें भाई, बहुत ज़्यादा, जो दिल्ली में रह रहे हैं खासकर। और एक ही रूम में बनाए रखें। हीटर वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, अपने लिए भी कर सकते हो और अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हो। फ़िलहाल दिल्ली में इतनी ज़्यादा सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि भाई अगर कोई मुंबई वगैरह, कलकत्ता वगैरह से आएगा ना, तो भाई उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कुल्फ़ी जैसी, बर्फ़ मतलब आइसक्रीम जम जाएगी उसकी। इस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड है। और ड्राइविंग करते वक्त तो भाई बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। धुंध ऐसी होती है सामने, जब मुझे अपनी गली में रहकर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई सामने वाले का घर एकदम ब्लर हो चुका है, तो आप सोचो कि रोड पे जो गाड़ियां चल रही होंगी उनका क्या हाल होगा, क्योंकि वहां तो खुले में और भी ज़्यादा धुंध होती है। तो बस इतना ही है कि सेफ साइड रखें अपनी और सुरक्षित रहें। और ख़ासकर धुंध वगैरह अगर इतनी ज़्यादा हो रही है तो आप ड्राइविंग ना करें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।